क्या ये बच्चे इन फ्यूचर ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल ब्लाइंडनेस की तरफ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आंखें कमज़ोर हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो आंख का साइज़ है ना वो आपके लेंस से मैच नहीं कर रहा। आंख का साइज़ भी जब बड़ा होता है तो उसके पर्दे में सुराख बनना शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे। अच्छा, आपके पेशेंट्स जो हैं वो अब ज़्यादातर बच्चे हैं। बच्चों में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा होने लग गई है। बच्चों की आई हेल्थ बहुत रिस्क पे है, जो 4-5 साल से ऑनवर्ड्स आप बता रहे हैं कि बहुत सिचुएशन ख़राब है। 4-5 साल नहीं बल्कि अब तो उससे पहले ही बच्चे जो है ना बड़े रिस्क पे आ गए हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी रीज़न ये है कि बच्चों के पास मोबाइल, पहले तो था कि सिर्फ टीवी वगैरह देखते थे, अब हर बच्चे के पास अपना टैब है, नहीं तो पेरेंट्स का मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से उनकी आंखों में बहुत सीवियर किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनमें सबसे कॉमन उनकी ड्राई आइज़, मतलब जो हम समझते थे पहले कि 60+ की डिज़ीज़ है कि एज के साथ आँख का पानी बनना बंद हो जाता है और उसकी वजह से ड्राइनेस हो रही थी, अब वो बच्चों में शुरू होगी। और उसकी सबसे बड़ी कॉमन रीज़न जो है वो ये एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है। इस स्क्रीन टाइम की वजह से उनका ग्लासेस बहुत जल्दी एज में लगना शुरू हो गए हैं, और जिनके लगते हैं उनके प्रोग्रेशन भी उतनी स्पीड से होता है, बहुत जल्दी उनका नंबर इतना तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम सारा दिन ही स्क्रीन टाइम हो गया उनका। आपके पेशेंट्स जो हैं वो अब ज़्यादातर बच्चे हैं। बच्चों में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा होने लग गई है, वो बहुत जल्दी एज में और बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। स्कूल की तरफ से कंप्लेन आती है कि इसको तो बोर्ड नहीं नज़र आ रहा, या ये आई रबिंग करता रहता है, आंखों में रेडनेस शुरू हो गई है। तो ये सारे सिम्टम्स फिर लेकर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, तो फिर वही कॉमन प्रॉब्लम यही है सबसे ज़्यादा। ये हाँ, स्क्रीन टाइम की वजह से हो जाता है। ये हमने तो सुना था जब पहले दौर में टीवी होता था, और वो टीवी की वो गन्स होती थी, वो उसके अगर हम उसके आगे अगर हाथ भी करते थे तो वो हमें हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड सा फील होता था। बचपन में बच्चे गेम में खेलते थे ना, वीडियो गेम्स वगैरह खेलते थे, तो फिर वो तो कहते थे ना कि ये जो उसका लाइट है वो खराब करती है आंखें। तो मोबाइल में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो एलसीडी जो है, ये एलईडी है, वो तो कहते हैं बहुत सेफ है आंखों के लिए, आंखों को नुकसान नहीं करती। वो बिल्कुल सेफ नहीं है। उसकी वजह यह है, देखें, जो भी चीज़ें नेचुरल चीज़ों से हटके होंगी ना, वो आपकी लाइफस्टाइल इजी करने के लिए तो इंसान करता है, लेकिन वो आपकी हेल्थ को ओवरऑल डिस्टर्ब करती है। पहले बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, बाहर जाकर खेलते थे, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे। तो अब क्या करते हैं कि इंडोर ही रहते हैं। एक तो वो ओवरऑल जो उनको एनवायरनमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। अच्छा, कमरे में बंद होना बच्चों के लिए, यानी कि एक इंडोर रहना बच्चों के लिए, ये आंखों के लिए भी खतरनाक है। आंखों के लिए भी खतरनाक है। देखिए, अब नेचर क्या करती है कि मतलब ह्यूमन बॉडी अपने आप को रिस्पॉन्स करती है ना अपनी एक्टिविटीज़ के लिहाज से। पहले आपने सुना होगा, या कॉमन चीज़ थी कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ता है, इसको ग्लासेस लग गई हैं, क्योंकि वो रीडिंग नियर के लिए ज़्यादा करता था, तो दूर की उसकी ऐनक लग जाती थी, उसको आईसाइट कम हो जाती थी। अब हर बच्चे की नियर एक्टिविटी सिर्फ वो पढ़ाई की नहीं है, वो एंटरटेनमेंट सारी उस पर है। तो नियर पे कर करके ना बॉडी और आइज़ ब्रेन को सिग्नल्स देती हैं, और वो दूर की नज़र भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से उनका नंबर प्रोग्रेशन करता रहता है। तो अगर आप जो ये बात बता रहे हैं कि नंबर प्रोग्रेशन में जा रहा है उनका, बच्चों का, तो अगर इसी स्पीड से प्रोग्रेशन में जाता रहे तो क्या ये बच्चे इन फ्यूचर ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल ब्लाइंडनेस की तरफ जाए। देखें, नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आंखें कमज़ोर हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो आंख का साइज़ है ना वो आपके लेंस से मैच नहीं कर रहा। आंख का साइज़ बड़ा नॉर्मल आंख से बड़ा होना शुरू हो जाता है। अच्छा। जिस तरह गुब्बारे में हवा भरते हैं और एक पॉइंट पे अगर वो फट जाता है, इसी तरह आंख का साइज़ भी जब बड़ा होता है तो उसके पर्दे में सुराख बनना शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे। अच्छा। और वहाँ से फिर पर्दा उखड़ना, जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। स्क्रीन टाइम की वजह से जो आंखें बच्चों की ड्राई हो रही हैं, ये ड्राइनेस का इशू आता था लोगों को 60s में जाके। बिल्कुल तो बहुत सारे हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ ख़ास तौर पे, वो क्या करती हैं, रात के टाइम लाइट बंद होती है कमरे की, कानों में हैंडफ्रियाँ लगाती हैं और ड्रामास देख रही होती ऐसे ही है। तो उनकी भी आंखें ड्राई होना शुरू हो जाती है। उनकी ड्राई ऑलरेडी होती है और उनकी और सिवियरिटी से होना शुरू हो जाती है। तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उनके देखें, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो कहेंगे हमें रोशनी नहीं अच्छी लग रही, रोशनी आँख में चुभना शुरू हो गई है, रोशनी में आँख नहीं, आंखें थकी थकी रहती हैं, ये जगह हमारी खींची खींची रहती है, फिर रेडनेस शुरू हो जाएगी आंखों में, रड़क चुभन होना शुरू हो जाएगी। और जब ज़्यादा सिवियरिटी से ड्राइनेस होती है तो रिफ्लेक्सली पानी आना शुरू हो जाता है। बेसिकली पीछे रीज़न ड्राई आइज़ है, लेकिन रिफ्लेक्स की वजह से वाटरिंग शुरू हो जाती है। तो कुछ लोग समझते हैं हमारे तो पानी आ रहा है, हमें ड्राइनेस नहीं हो सकती, लेकिन रीज़न उसमें ड्राई आइज़ ही होती है। यानी कि अगर आंखों में पानी ज़्यादा आ रहा है तो ये ड्राई आई का एक सिम्टम हो सकता है।
दैट्स इंटरेस्टिंग। इससे जो आंखें हैं लोगों की वो उसको किस तरह महफूज रख सकते हैं, क्योंकि ड्रामे देखने तो नहीं छोड़ने हमारी माओं ने बहनों ने ना, रात के टाइम जो वो सब सो जाते हैं तो कानों में हैंड फ्री लगा के जो ड्रामास देखते हैं ना वो इन्होंने छोड़ने, ये तो पक्की बात है। तो इसका कोई हल बता दें। जो रात को करते हैं ना एक्टिविटी ये वाली, उसका सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। पूरा दिन का इंसान थका होता है, आंखें भी थकी होती हैं, और वो एक रूटीन बन जाती है उनकी कि जी हम ये देखेंगे तो शायद हम थक जाएंगे, हमारी आंखें जब बंद हो रही होंगी फिर हम सोएंगे। तो एक तो ये आंखों पे भी इफेक्ट और साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट है। ये अब स्टडीज़ आई हैं कि साइकोलॉजिकली बड़ा डिस्टर्ब करती है, इंसान की स्लीप पैटर्न को बहुत ख़राब कर देती है। हाँ, वो सारी चीज़ें ट्रिगर, और स्लीप जो है प्रॉपर जिस तरह की डीप स्लीप साइकिल वगैरह वो चीज़ें नहीं होती। एक टेम्परेरी हल तो होता है कि हम लुब्रिकेंट ड्रॉप्स वगैरह वो यूज़ कर लें, आंखों को थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएंगी इस तरह से। लेकिन बात वही है कि जब तक आप प्राइमरी कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे, ड्रॉप्स डाल लिए लेकिन वो आपने पीछे उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया, तो टाइम मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है कि आपने कितना इस्तेमाल। अब तो आपके मोबाइल वगैरह में हर चीज़ में वो प्रॉपर वीकली दे देते हैं आपका एवरेज कितना स्क्रीन। तो ये जो आजकल जो काफ़ी मैंने वो देखे हैं जो प्रोटेक्टर्स वगैरह भी आए हुए हैं, वो कहते हैं जी कि ये आपको हार्मफुल रेज से बचा लेता है या ये आपको अच्छा, नुकसान नहीं होता इससे, तो वो कहते हैं ये वो हमारी बचत हो जाती है। क्या वो कारगर हैं? इसमें ना लोग कंफ्यूज कर देते हैं क्या कि बेसिकली वो होते हैं ब्लू लाइट फिल्टर्स या यूवी लाइट फिल्टर्स। वो बेसिकली आपकी रेटिना की प्रोटेक्शन के लिए तो अच्छे हैं, पीछे पर्दे की, कि उसमें डी जनरेशन नहीं होती। लेकिन ये जो मैं प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ, ये वो कोई भी प्रोटेक्टर जो है ना इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करता। अच्छा, ड्राई आई को वो मतलब रहेगा मसला? वो रहेगा, ठीक है, वो सिर्फ थोड़ा सा रेटिना को हल्का सा मिल जाएगी सपोर्ट के, थोड़ी बहुत चलो बचत हो जाए, लेकिन ये चीज़ें रहेंगी। इसमें क्या है कि दरमियान में अगर आप ब्रेक दें, थोड़ा ब्लिंकिंग कर लें, क्योंकि जब इंसान देख रहा होता है तो बड़ा कंसंट्रेशन से देखता है और ब्लिंक रेट उसका कम हो जाता है, उसकी वजह से भी ड्राइनेस होती है। तो ब्लिंकिंग इंटेंशनली कर लिया करें तो उससे भी वो ड्राइनेस थोड़ी सी बेहतर। चलें, हमारी ना नाजरीन को ये बताएं, क्योंकि उन्होंने तो बाज नहीं आना, ये तो कन्फर्म बात है, बाज नहीं आना। ये तो हम आप कह दें मैं कह दूं कि प्लीज़ ऐसा ना करें, नहीं होना है ऐसे, उन्होंने नहीं बाज आना। तो कोई एहतियात बता दें कि चलें थोड़ी सी बचत हो जाए, कि क्या वो पैटर्न रखें, देखें अपना मोबाइल देखें लेकिन उसमें ब्रेक दे दें। जैसे हम करते हैं 20-20 रूल्स कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स को 20 सेकेंड्स के लिए कम से कम अपनी आंखें बंद कर लें, स्क्रीन से नज़र हटा लें। थोड़ा सा इससे ये होता है कि आपका दरमियान में इंटेंशनली ब्लिंकिंग हो जाती है, ड्राइनेस थोड़ी सी प्रिवेंट। दूसरा क्या कर सकते हैं, आंखों की कई दफ़ा में सिकाई, जिस तरह टकोर, वो यहाँ पे हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं जो फंक्शन करना बंद हो जाते हैं वो बूस्टअप हो जाते हैं, उससे उनका फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। तो वो फिर ड्राइनेस को थोड़ा सा प्रिवेंट कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जैसे बच्चे हैं उनको क्योंकि नहीं बाज आते, ये आपको भी पता है कि माओं के लिए भी कितना मसला होता है। जैसे फिर बच्चे टेंट्रम थ्रो करते हैं, जैसे फिर बच्चे एक अब नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं ना, जैसे वो पागल हो गए, जिन्न आ गया उनके ऊपर, वो सिचुएशन बन जाती है बच्चों की। तो माएँ बेचारी क्या करें, 15 मिनट 10 मिनट दे के उनको ब्रेक दें, या क्योंकि बात तो नहीं आना, ये तो कन्फर्म है बात। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि आप उनको ना बड़ी स्क्रीन पे ले जाएं, मोबाइल वगैरह के बजाय दूर बैठकर टीवी देखें, वो डेट्स मच सेफर। देखें कम से कम आपका जो मैंने बताया ग्लासेस की कॉज नियर वर्क ज़्यादा है, कम से कम वो चीज़ तो एड्रेस हो जाएगा उसमें। यानी कि जो कार्टून्स बच्चों ने देखने, मोस्टली जो छोटे बच्चे हैं जो 1 साल से 5-6 साल तक हैं, वो ऑब्वियसली कार्टून्स वगैरह ही देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका कार्टून्स का ही होता है। तो वो पेरेंट्स उसको स्क्रीन पे लगा दें, मोबाइल ले लें उनसे, प्रॉपर डिस्टेंस पे देखें, ठीक है, तो उससे कुछ हद तक एड्रेस हो जाएगी चीज़ें। तो दूसरा ये है कि स्क्रीन टाइम थोड़ा सा मतलब जैसे कंटिन्यूसली 3 घंटे 4 घंटे इस तरह से नहीं, हाफ आवर के लिए आप उनको दें, फिर उसके बाद आप जैसे एक दफ़ा दिन में, कि आपने एक पैटर्न साइकिल बना लेना, बच्चे से डील कर लेना पहले, एक आसान तरीका है ना, बच्चे को बोलना भाई तुझे मोबाइल मिलना ही नहीं, वो थोड़ा सा टेंट्रम थ्रो करेगा, तो फिर आपने उसको देनी है एक डील, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं दूंगा आपको मोबाइल 15 मिनट, वो आएगा घंटे पे, आपने कहना मैंने दूंगा 20 मिनट, वो कर करा के आप 30 मिनट पे बच्चे के साथ डील कर लें, वो डील कर लें उसके साथ। उसके बाद फिर उसको आप ले आए कि आपने इतनी देर आउटडोर भी खेलना है, अगर आज आप बाहर 1 घंटा खेलेंगे, जाके आधा घंटा खेलेंगे, देन आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ताकि वो उसका कंपनसेट होता रहे। और इसमें ना असल में पेरेंट्स को भी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। जाहिर है वो जब तक बच्चे को उस तरह से टाइम नहीं देंगे तो वो जितना मर्जी कहें आउटडोर एक्टिविटी करो, ये वो नहीं करता। एक होता है कि उनकी आंखों की लाइट कम हो जाती है, यानी कि जैसे ये कमरे में अगर लाइट है हमारे, तो हमें जितना ब्राइटर दिख रहा है उनको डिमर दिखना शुरू हो जाता है, ये क्या मसला होता है? अच्छा, इसमें मल्टीपल रीज़न हो जाती हैं।
जैसे पीछे रेटिना का कोई प्रॉब्लम है, आँख के पर्दे का कोई मसला है, उसमें सेल्स वीक है, उस वजह से भी होता है। कुछ जैसे होते हैं उनको वैसे ये 15-20 के बाद आना शुरू होती है बीमारी के, पहले रात को कम नज़र आना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता दिन में। इसमें रेटिनल डिजीज़ हैं, पर्दे की कोई बीमारी है जिनमें वो सेल्स आहिस्ता आहिस्ता लॉस होना शुरू हो जाता है। हाई लाइट में वो ज़्यादा तेज़ी से लॉस होते हैं, तो मॉडरेट सी लाइट में उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि उसमें अपना काम वगैरह करें। फिर ये बच्चों में भी जैसे सफ़ेद मोतिया कुछ कभी रेयरली होता है लेकिन आता है, तो उनके मोतिये की वजह से पीछे रोशनी पर्दे तक नहीं पहुंच रही, इस वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। इसके लिए एक चेकअप ज़रूरी होता है। माओं को क्या सजेस्ट करते हैं कि बच्चों की आई हेल्थ के लिए उनको कुछ सर्टन न्यूट्रिशंस वगैरह दें या कुछ सर्टन फूड दें जिससे उनकी आई हेल्थ इम्प्रूव हो सके? अच्छा, सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि नेचुरल डाइट की तरफ लेकर जाएं बच्चों को, कि नेचुरल डाइट क्या है। जैसे फास्ट फूड उसकी तरफ बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं, उसको रोकें। नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आलमंड्स वगैरह जिनमें विटामिन वगैरह उसके प्रॉपर पूरे हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले चीज़ ये होती है, अगर बच्चा डाइट ले लेता है अच्छी, तो उसको किसी भी आर्टिफिशियल मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा नहीं करता, ज़ाहिर है हमने उसके विटामिन तो पूरे करने हैं, उसके लिए फिर जो मल्टीपल टाइप्स के सिरप्स वगैरह हैं या च्यूएबल टैबलेट्स हैं, वो फिर बच्चा को एडवाइस करना पड़ता है कि, लेकिन फिर यही माँ को कहते हैं कि पहली कोशिश ये करें कि ये नेचुरल डाइट की तरफ आए और उससे, ताकि इसके विटामिन पूरे हों। ठीक है, तो जो ये एडल्ट्स के अंदर ये जो ड्राई आई का मसला है, वो इसको किस तरह एड्रेस कर सकते हैं? ड्रॉप्स के थ्रू या प्रॉपर उनको पहले चेकअप करवाना पड़ेगा? नहीं, उनका पहले चेकअप होगा, उनके देखेंगे कितनी सीवियरिटी है ड्राई आइज़ की, ठीक है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर माइल्ड है तो फिर तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, थोड़ा सा उनका सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे। अगर मॉडरेट या सीवियर की तरफ जाता है, फिर उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं ड्रॉप्स के, कि कुछ हैं जो मॉडरेट केसेस में देना है, कुछ है सीवियर केसेस में। फिर वो हीटिंग थेरेपी वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा वो हेल्प कर देता है। तो उसके अकॉर्डिंग टू उनकी जो ग्रेडिंग है ना, या उनकी स्टेज है, उसके मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट होगी।